हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम रात को गए थे तो वहाँ पे हमारे दर्शन प्रेम मंदिर के नहीं हो पाए थे, तो हम लोग घर आ गए थे। क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा दर्शन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्लो स्लो चलते हैं। तो इस वजह से हम रात को नहीं कर पाए। तो अभी हो चुकी थी सुबह सुबह के बजे थे 4:30। तो मैं पहले नहाई धोई, फ्रेश वगैरह सब हो गई थी। मैं रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने छोटे वाले बेटे को उठाया, क्योंकि वो थोड़ा सा नौटंकी दिखाता है नहाने धोने में। तो उसको मैंने ब्रश लगा के दिया, सबसे पहले ब्रश कर रहा है वो। तब तक मैंने कहा चलो जब तक बड़े वाला सो रहा है तो सोने दो। फिर ये ब्रश कर ही रहा था, तब तक मैंने कहा कि थोड़ा सा इसके कपड़े वगैरह निकाल दिए मैंने, बच्चे के दोनों के। और क्योंकि अयांश फटाफट उठ के रेडी हो जाता है, वो इतना नखरे नहीं करता है जितना ये करता है। तो अब हम यहाँ से रेडी होने के बाद जाएंगे श्री बांके बिहारी। फिर बांके बिहारी से दर्शन करने के बाद जाएंगे प्रेम मंदिर। तो आगे चलते हैं बांके बिहारी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रूम कैप्चर कर रही थी, क्योंकि रूम हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ऑसम था एकदम। और पूरे कमरे में 5 बेड लगे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई सोने में। और आराम से सबने एंजॉय किया, आराम से उठे, आराम से सबकी नींद पूरी हो गई। नींद तो क्या ही पूरी हुई होगी, क्योंकि 4:30 बजे सुबह उठ जाना तो किसी के बस की बात नहीं है। रात को हम 12:30 लेट सोए भी थे। तो अब हम जा रहे हैं, सब कोई रेडी हो चुका है, तो अब बांके बिहारी जाएंगे। तो चलते हैं बांके बिहारी। तो गाइस, हम लोग बांके बिहारी जी मंदिर से वापस आ चुके थे। अब रेस्ट करने के बाद जाएंगे प्रेम मंदिर। तो स्वागत है आप सभी का प्रेम मंदिर में। यार बहुत ही प्यारा मंदिर है। हम लोग वहाँ से अपने रूम से यहाँ तक नंगे पैर आए हैं दर्शन के लिए। बट मैंने यहाँ पे देखा कुछ लोगों को कि मतलब मंदिर के अंदर तक चप्पल लेके कौन आता है यार। यहाँ पे लोगों ने चप्पल पहन रखी है, मतलब हद है। मतलब श्रद्धा से आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे, तो लोग कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब मानती हूँ धूप है तो, लेकिन फिर भी हम लोग भी नंगे पैर आए हैं। बट फर्श पूरा जल रहा था, पूरी रोड इतनी गर्म थी कि हमारे पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो स्वागत है देखो सभी का प्रेम मंदिर में, जिसकी मुझे इतनी इच्छा थी देखने की, तो राधे रानी ने वो भी पूरी कर दी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखो, जहाँ पर कुछ मतलब भगवान जी के चित्र हैं यहाँ पे, जो भगवान जी ने लीलाएँ की हैं गोपियों के साथ। और इस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया, बहुत ही प्यारा है। मैं तो यही कह रही हूँ कि जिसको मौका मिले ना, जिसको राधा रानी बुलाए, सारे काम काज छोड़ के एक बार बस दर्शन के लिए आ जाओ। बहुत ही अच्छा है यहाँ वृंदावन। मतलब अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो ये जो फ़र्श है ना, ये इतना गर्म था, मेरे बच्चों के भी पैर जल रहे थे। तो कविश थोड़ा सा नखरे दिखा रहा था, बट अयांश को तो इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो ही नहीं। और मैंने कहा कि वाइट वाले पत्थर पे चलो, क्योंकि ये इतना गर्म नहीं था। और आप नोटिस करेंगे कि देखो यहाँ पे लोगों ने कितने चप्पल पहन रखी है यार। मतलब क्यों करते हो ऐसा? जब तुम्हें दर्शन नहीं करने तो तुम मत आओ। ऐसी वीडियोस लेने के लिए, भगवान का अपमान करने के लिए भी क्यों आते हो? हाँ। तो अभी चल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ सारा, मतलब पूरा मंदिर बहुत ही प्यारा है। तो थोड़ा सा मेरा बेटा परेशान कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। पूरे 12 के समथिंग कहाँ हो रहे थे, क्योंकि ना बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि कुछ पूछो मत। कि मतलब 6 बजे की लाइन में लगे लगे हमारा नंबर 8:30-9 बजे के बाद आया, वो भी इतनी धक्के मुक्की बाद हम लोग गए। बट कान्हा जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, रिकॉर्ड हुआ बट वो डिलीट हो गया मुझसे। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में। मतलब इतने प्यारे लड्डू गोपाल है ना, इतने प्यारे लड्डू गोपाल है कि भगवान, बस क्या ही बोलूँ मैं। और यहाँ पे प्रेम मंदिर में बस ऐसे ही हम लोग आ गए। रात को आना था, बट रात का तो प्लान आपको बता ही चुकी हूँ हमारा कैंसिल किस प्रकार हुआ। क्योंकि मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है। जो कोई भी आ रहा है ना यहाँ दर्शन करने, तो प्लीज़ अगर आना ही चाहते हैं तो आप लोग 8 बजे के पहले आएँ, क्योंकि 8 बजे के बाद 8 बजते यहाँ पे पट बंद हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने प्यारे हैं कान्हा जी ने जो किया, सब कुछ का यहाँ पे है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, अच्छा लग रहा था। अभी हम मंदिर के अंदर भी एंट्री करेंगे, मंदिर के बाहर का है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ पे गोवर्धन, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने
अनामिका उंगली से मतलब वो उठाया था गोवर्धन पर्वत अपने गाँव वासियों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, मतलब उनके भक्त में, मतलब उनके लिए तो क्या ही बोलूँ मैं। तो उसी लिए मतलब उन्होंने जहाँ पे उठाया था, देखो कितने ही अच्छे से बना हुआ है। और मतलब ये तो एक सिर्फ बनाया है मंदिर में, तो हम लोग अब मंदिर में अंदर एंट्री कर चुके थे। तो एंट्री करने के बाद बच्चों को प्यास लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैंने बच्चों को पानी वगैरह पिलाया। फिर उसके बाद दर्शन किए। दर्शन यहाँ पे भी प्रेम मंदिर के अंदर भी इतने प्यारी मूर्ति थी, मतलब राधा कृष्ण की छवि थी, इतनी बहुत अच्छी लग रही थी। और इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ है। मेरा तो आगे जाने का नंबर ही नहीं आया क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा था आयांश, और मैं उसको हाथ पकड़ रही थी क्योंकि भाई यहाँ पे अगर एक बार इधर उधर हो गए ना, एक बार वैसे ही हम लोग खो चुके थे। मैं अलग ही दिशा में चली गई थी अपने दोनों बच्चों को लेके, बट वो तो राधा कृष्ण का शुक्र है कि मतलब हम लोग आ गए इधर। तो देखो कितने ही प्यारे लग रहे हैं राधा कृष्ण की। क्लियरिटी नहीं आई बट बहुत ही सुंदर लगा। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी भीड़ ना मैंने कहीं नहीं देखी। एक तो पुरुषोत्तम का मास महीना चल रहा था। तो हम लोग प्रेम मंदिर से दर्शन करने के बाद आ गए थे रूम पर क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ से थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे। पर